हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह गुसारी आज अपनी प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ मई 2025 के क्वेश्चंस। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 36। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फुल स्टॉप। द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ स्पेड एंड वन इज अ हार्ट इज। पहला ऑप्शन है 3/20, दूसरा ऑप्शन है 29/34, तीसरा ऑप्शन है 47/100 और फोर्थ ऑप्शन है 13/102। तो यहाँ पर 52 कार्ड की पैकिंग में हमने दो कार्ड को ड्रॉन करना है, जिसमें हमें एक मिलना चाहिए स्पेड और एक हमें मिलना चाहिए हार्ट। अब वर्ड आया है वन, वन का मतलब कोई भी पहले कोई भी बाद में। तो पहला केस हमारा बनेगा स्पेड पहले हार्ट बाद में, और दूसरा केस बनेगा हार्ट पहले स्पेड बाद में। अब इन दो केसेस में कोई एक केस बनेगा, तो इन दोनों केसेस में ऑटोमेटिक वर्ड आ रहा है बीच में और का मतलब होता है प्लस। तो पहला स्पीड मिलेगा 13/52, तो हार्ड हमारा मिलेगा 13/51। इसी तरीके से अगर यहाँ हार्ड मिलेगा 13/52, तो यहाँ स्पीड मिलेगा 13/51। 13 1 13, 13 से हमने कैंसिल किया 4 टाइम्स। इसी तरीके से 13 1 13, 13 से कैंसिल किया 4 टाइम्स। तो यहाँ आ गया हमारा 13/4 का मल्टीप्लाई 51 में किया तो आया 204, प्लस इसी तरीके से 13 1 13 और 51 × 4 हो गया 204। तो 13 हो गया हमारा 26, डिवाइडेड में आ गया 204। अब आप देख रहे हैं ये 2 से कैंसिल है, तो हमने इसे 2 से कैंसिल कर दिया, ये आया 13 और ये डिवाइड में आया 102। यही हमारा आंसर है 13/102। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। इफ द पॉइंट्स ऑफ अ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर 6 and 14, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9.17 और फोर्थ ऑप्शन है 32। सबसे पहले जब अगर आपसे कहा जाए पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं, एक होती है हमारी मिनिमम वैल्यू और एक होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं 6 इज अ मिनिमम वैल्यू एंड 14 इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x बार माइनस एस डी। यहां पर x यानी मिनिमम वैल्यू, तो x के स्थान पर हमने रख लिया 6 इज इक्वल टू x बार माइनस एस डी। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से होता है x इज इक्वल टू x बार प्लस एस डी। यहां पर x जो है वो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी 14, तो 14 इज इक्वल टू x बार प्लस एस डी। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर एस डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन है x बार माइनस एस डी इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है x बार प्लस एस डी इज इक्वल टू 14। तो ये हमने साइन चेंज किए, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। यहां पर ये कैंसिल, ये माइनस एस डी और माइनस एस डी हो गया माइनस का 2SD और 6 प्लस का है 14 माइनस का, तो बचा हमारा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस डी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4। तो अब आप देख सकते हैं एसडी का आंसर आया 4। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन ए 4 इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस इन 5 ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑप्शन ए 0.3125, दूसरा ऑप्शन 0.4156, तीसरा ऑप्शन 1.3888, फोर्थ ऑप्शन 0.5235। आपसे क्वेश्चन टोटल है आपके पास 5, यानी सैंपल नंबर हो गया 5, यानी n इज इक्वल टू 5। आपसे पूछा जा रहा है 3 करेक्ट गैसेस, यानी r या x, जिसको हम कहते हैं इवेंट और फैक्टर, ये हो गया हमारा 3। ट्रू की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा NCR इंटू P की पावर R
इंटू क्यू की पावर n माइनस r। तो n है हमारे पास 5c3 इंटू 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 5 माइनस 3। तो ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 फैक्टोरियल, 3 को माइनस किया तो आया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 1/2 की पावर 3 हो गया 1/8, ये बचा 1/2 की पावर 2। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये आ गया 1/8 और 1/2 की पावर 2 हो गया 1/4। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, यह आ गया 1/8, यह आ गया इंटू में 1/4। तो ये हमने 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, और 2 से हमने 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स। तो यह आया हमारे पास 5/8 to the 16, तो 0.3125 यही हमारा आंसर हुआ। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए 0.3125 इज अ करेक्ट आंसर।